हेलो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ दिल्ली के फेमस छोले कुलचे की रेसिपी। मैं बेसिकली दिल्ली की हूँ, इसलिए वहाँ पर जब भी मैं जाती हूँ मैंने चांदनी चौक के छोले कुलचे बहुत खाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगे हैं। और मैं अक्सर इसे घर पर बनाती हूँ और वही रेसिपी आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही बढ़िया बनते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाते हैं। घर पर गर्मी बहुत ज़्यादा है पर खाने के आगे कुछ भी नहीं सोचता है, बनाना है तो बनाना है। रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आइए देखिए कैसे बनाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये दिल्ली से मैंने खास सीखा है बनाना। करिएगा पूरा अच्छे से देखिएगा और घर पर जरूर और हाँ, पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मटर और एक मुट्ठी काबुली चने को सवेरे ही भिगो दिया था, क्योंकि मुझे रात में बनाना था और इसे भीगने के लिए 6 से 7 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। अब दोनों चीज़ों को ट्रांसफ़र किया कुकर में और साथ में ही पानी भी डाल दिया। और पानी इतना डालना है कि सारी चीज़ों से 1 इंच ऊपर पानी रहे, क्योंकि छोले के साथ जो कुलचे के साथ जो छोले बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते हैं। डाल दिया स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी और चौथाई चम्मच का भी आधा बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा डालने से ये गलते भी बहुत अच्छे हैं और इनका टेस्ट भी एक अलग तरह का आता है। 5 से 6 सीटी लगानी है और उसके बाद करते हैं आगे की तैयारी। तो एक बोल में मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 कप गुनगुना पानी, 1 चम्मच चीनी। चीनी जब अच्छे से घुल जाए तब डाल देंगे उसमें टी स्पून भर के ड्राई ईस्ट। इससे कुलचे में स्पॉन्ज जाली बहुत अच्छी आती है। सारी चीज़ों को अच्छे से घुलने के बाद इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। उसके बाद 1 कप पानी बॉईल कर लेंगे अच्छे से और उसमें डाल दिया है आधा कप इमली। इमली को हमें फुलाना है, पर इमली को पहले 1-2 बार सादे पानी से ज़रूर धो लें, क्योंकि इसमें गंदगी तो थोड़ी बहुत रहती ही है। और अगर आप सीडलेस इमली ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। जब इमली उबल जाए तो उसे ठंडा होने के लिए रख दें। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को लिया है। पहले हम इसके स्लाइस गोल गोल निकाल लेंगे, क्योंकि छोले के साथ ऊपर हमें सर्व करना होता है। और जो पीछे का बचा पार्ट है उसके हम छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लाइस कर ली है और बाकी प्याज से छोटे छोटे टुकड़े भी कर लिए हैं। बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अब कुलचे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मैदा, डाल दिया है उसमें स्वादानुसार नमक और साथ ही थोड़ा सा गुनगुना पानी भी रख लिया है। जो हमने ईस्ट का घोल बनाया था डालना है इसी मैदे में और साथ में ही डाल देना है हमें आधा कप दही। दही से बहुत ही अच्छा फॉर्मेंट हो जाता है ये मैदा। दही बहुत ज़्यादा खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बस इसमें हमको हल्का सा खट्टापन का टेस्ट देना होता है, इसलिए कोशिश करें कि बहुत कम खट्टी ही दही इसमें डालें। और सबसे पहले सारी चीज़ों को डालकर मैदे का डो अच्छे से बनाएं और उसके बाद अगर पानी की आवश्यकता लगती है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तैयार करें। और इसका डो आपको बता दूं कि थोड़ा गीला ही लगता है, थोड़ा लचीला होता है। तो जब आप डो बनाएंगे तो उस समय थोड़ा आपको दिक्कत लगेगी, हाथों में काफ़ी चिपकता है। पर जब आप 4-5 मिनट तक इसको बराबर नीड करते रहेंगे ना, तो ये वापस से एक बंधने की कंसिस्टेंसी में आने लगता है। देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा और जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही फॉलो करिएगा। यहाँ पर देखिए डो बिल्कुल बन चुका है, पर हाथों में भी चिपका है। अब इसको मैं चाकू के उल्टे साइड से सारा निकाल लूँगी और निकालने के बाद अब इसे हमें एक बोल में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए जो बोल मैंने लिया है उसे ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। गलती से मुझसे ऑयल थोड़ा ज़्यादा गिर गया है, तो मैंने बाकी के ऑयल को ऊपर से इसी डो में लगा दिया है
और अब इसी बोल में ट्रांसफ़र करके इसे भी कवर करके लगभग 1 घंटे के लिए या मैदा फूलने तक रख देंगे। यहाँ पर मैं इसे कवर कर रही हूँ क्लिंग रैप से। अगर आपके पास नहीं है तो ऊपर से एक प्लेट या कपड़ा डालकर ओटीजी वगैरह हो या अलमारी हो, बंद अलमारी में इसे रख दें। किचन की ही अलमारी में आप रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से फर्मेंट होकर आता है, क्योंकि इसको थोड़ी गर्मी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे क्लिंग रैप से कवर कर दिया है और अब 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 5-6 हरी मिर्ची। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। जो हमने इमली उबाली थी वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हमें छानना है, तो पहले इसे हाथों से खूब अच्छे से मसल लें और छन्नी में छानकर इसका पूरा पल्प निकालना है। 1-2 बार पानी डालकर और इसको छानें, जिससे कि इसका सारा पल्प आराम से निकल आए। तो आप यहाँ पर देखें पल्प निकल चुका है। और अब चलिए खोलते हैं कुकर को जिसमें मटर और छोले को। तो इसे मैंने 5-6 सीटी में उबाला है। कुलचे के छोले जो हैं बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए, थोड़े थोड़े दाने भी दिखने चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इसे उबाल लें। बस इसका ध्यान रखें कि छोला और मटर थोड़े से खड़े खड़े भी दिखने चाहिए। हल्का सा उसको बस घोंट लें और घोंटने के बाद इसमें डाल दें 2 बड़े चम्मच दमालू मसाला। यहाँ पर प्रयागराज का हरी नमकीन का दमालू मसाला मैंने डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है। और अगर आपके पास नहीं है तो मेरे YouTube चैनल वेजिटेरियन फूड बाय नीना पर मल्टीपर्पज़ मसाले की रेसिपी दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और बनाकर रख सकते हैं। बिल्कुल वही टेस्ट आता है, चाहे आप दमालू बनाएं। और भी बहुत सारी चीज़ों में मैं इसे यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा पिसी मिर्च भी डालें। अब वही 2 चम्मच मैंने मसाला भी डाल दिया है, जो मेरा घर का बना हुआ है मल्टीपर्पज़ मसाला। अभी आपको मटर थोड़ी सी पतली दिख रही होगी, पर जब हम इसे रखेंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी अपने आप हो जाएगी। अब आप देखें यहाँ पर मटर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जैसे उतारा था बस ऐसे ही रख दिया था। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें और उसके बाद चलेंगे हम बढ़िया अपने कुलचे की तैयारी में। तो यहाँ पर मैदा भी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। सबसे पहले ट्रे में ऑयल लगा के उसे ग्रीस कर लें और उसके बाद एक कस के घूंसा मारें, अच्छे से उसकी गैस को निकालें और उसके बाद थोड़े थोड़े अमाउंट में जितने बड़े आपको कुलचे बनाने हैं लोई लें। तरीका आप देख रहे हैं, इसी तरह से लोई को बनाना है। जब हम भटूरे बनाते हैं तब भी इसी तरह से लोई बनानी चाहिए। होता क्या है कि लोई में जोड़ नहीं आना चाहिए। अगर जोड़ आता है तो वहीं से वो फट जाते हैं और तेल भर जाता है। यहाँ पर लगभग 15 कुलचे का डो तैयार हुआ था। डिपेंड करता है कि आपके साइज़ पर कि आप कितने बड़े बनाते हैं। तो अब सबसे पहले स्लैब को, जब भी मैं स्लैब पर कुछ भी बनाती हूँ तो उसको साबुन से अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि स्लैब पर नहीं बनाना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम चकले पर नहीं बना सकते हैं। तो अच्छे से धोने के बाद, साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने कुलचे को थोड़े लंबे शेप में बनाया है। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, पर बाज़ार वाली फीलिंग है इसलिए मैं उसी तरह से बनाना भी पसंद करती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुलचे कितने बढ़िया फूल रहे हैं। उसे किचन टॉवल के हेल्प से आप पैन में ही फुला लें। पैन थोड़ा मोटा है इसलिए मैंने इसे चढ़ाया है। अगर आपका पास तवा भारी पेंदे का हो तो आप तवे पर भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले हमें प्लेन कुलचे सेक कर रख लेने चाहिए। इससे हमें बाद में दूसरों को खिलाने में आसानी होती है और ख़ुद भी हमें खाने में आसानी होती है। तो सारे कुलचे को मैंने बना लिया है और अब इस पे हम बटर लगाकर सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है बटर। बटर तो आपकी इच्छा है, जितना मर्जी लगाइए, जितना मर्जी खाना हो भर भर के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बटर में भी हम इसी तरह से कुलचे को अलट पलट कर सेकेंगे और आप देखेंगे कि अभी बटर में भी ये बहुत अच्छे से फूलने वाले हैं। फूल गए ना, जो बनाती हूँ वही दिखाती हूँ, अलग से कुछ भी नहीं बताती हूँ।
तो इस तरह से मैंने कुलचों को तैयार किया और अब आइए डालते हैं छोलों को एक प्लेट में। ऊपर से जो इमली का पल्प बनाया था, साथ में काला नमक, जीरा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, बारीक कटी हुई अदरक अगर आप पसंद करते हो, और ऊपर से हरी खट्टी चटनी, जिसे आप बनाना बखूबी जानते होंगे, रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। लाल टमाटर बारीक कटा हुआ और कच्चा प्याज, हरा मिर्चा और ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया। लच्छे वाली प्याज से इसे गार्निश करें और साथ में एक हरी मिर्च भी खोस दें, जिससे लगे कि आप बिल्कुल स्ट्रीट वाले छोले कुलचे खा रहे हैं। और ऊपर से डाल दें नींबू का रस, क्योंकि कुलचे के साथ जो छोले खाए जाते हैं ना, वो तीखे और खट्टे ही अच्छे लगते हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। भाई हम ठहरे दिल्ली वाले, खाने का मज़ा लेते हैं, वो भी स्ट्रीट वाला। तो बनकर तैयार है दिल्ली के फेमस छोले और कुलचे। बेटे को दे दिया है और वही बताएगा कि कैसे बने हैं। हाथों के इशारों से आप समझ रहे होंगे, समझने वालों को इशारा ही काफ़ी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।